देश दुनिया की अहम खबरों के लिए देश प्रदेश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ ही राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की और जानेंगे कि आज देश के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों की अहम खबरें क्या रहने वाली है। और इन अहम खबरों के लिए हमारे साथ हमारे विभिन्न प्रदेशों से संवाददाता भी जुड़ेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ से हमारे साथ में शशिकांत लाइव जुड़ चुके हैं। शशिकांत, कैसी सियासत आज छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी? इसके साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर के पार्टियां कितनी आगे तक पहुंची है? बिल्कुल देखिए, सबसे पहले हम बात करें जिस तरह से विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। आज जो है बजट सत्र की शुरुआत से ही हंगामे देखने को मिल सकते हैं। कल हमने देखा था कि विधायक दल की बैठक कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक में तमाम रणनीति बनाई गई है किस प्रकार से सत्ता पक्ष को घेरा जाए और जो है हालांकि जो है बीजेपी भी जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए रणनीति तैयार कर लिए है। लेकिन जिस तरह से महतारी वंदन योजना में कई क्राइटेरिया तय किया गया है, इसको लेकर भी विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को घेर सकती है। इसके अलावा धान खरीदी की जो तिथि है उसको बढ़ाने के लिए, चूंकि जो है कई ऐसे किसान है अभी तक जो है धान नहीं बेच पाया, तो धान खरीदी की जो डेट है फिर से शुरू करने, धान खरीदी फिर शुरू करने की लेकर भी जो है हंगामा आज विधानसभा में देखने को मिल सकता है। वही महतारी वंदन योजना को लेकर फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कल से यह प्रक्रिया शुरू हो गई है और पहले दिन ही जो है 1,81,000 से ज्यादा जो है महिलाओं ने फॉर्म भरा है। इसके लिए अलग अलग जो आंगनबाड़ी केंद्र है, इसके अलावा ऑनलाइन सेंटर है, वहाँ जो है जो आवेदन जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। इसके लिए हालांकि इसके जो राज्य सरकार है उन्होंने एक अपील भी की है कि फर्जी लिंक भी इसमें जारी किए गए हैं, तो फर्जी लिंक से बचने की भी अपील की गई है। ऑनलाइन आवेदन सिर्फ विभाग के वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से ही करें या आंगनबाड़ी केंद्र या पंचायत सचिव या सीडीपीओ वार्ड प्रभारी के माध्यम से ही आवेदन किया जा सकता है। तो इसके लिए राज्य सरकार ने अपील भी की है। वही बात की जाए राहुल गांधी की न्याय यात्रा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो है 11 फरवरी को छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर जाएंगे। 11 फरवरी से जो है इसकी शुरुआत होगी। 11 फरवरी से रायगढ़ से इसकी शुरुआत होने के बाद रायगढ़, खरसिया से सस्ती होते कोरबा से के बाद कोरबा होते हुए बलरामपुर, रामानुगंज होते हुए वे झारखंड निकल जाएगी। 14 फरवरी तक यह छत्तीसगढ़ में यह यात्रा रहेगी। यात्रा के लेकर पूरी तैयारी कांग्रेस कमेटी की गई है। अलग अलग जिम्मेदारी सभी को दी गई है। सभी को किसी को जो है मंच की जिम्मेदारी, तो किसी को जो मीडिया की जिम्मेदारी, तो अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह जो न्याय यात्रा है वो काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि 4 जो लोकसभा सीटें हैं उससे होकर राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुजरने वाली है। तो यह काफी अहम हो सकता है, क्योंकि अब तक छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन अब तक जो है कांग्रेस को लोकसभा सीटों में बढ़त नहीं नजर आई है। सिर्फ बीजेपी की अधिक से अधिक सीटें लोकसभा सीटों में आई है। इस बार भी बीजेपी 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रही है। हालांकि दावे तो दावे हैं, लेकिन देखना होगा जिस तरह से कांग्रेस की पूरी तैयारी जुटी है प्रत्याशियों के नामों का। चूंकि अभी हाल ही में दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, वहां भी लोकसभा के प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चा की गई है। हालांकि जो है लोकसभा में जो वरिष्ठ नेता है उनको प्रत्याशी बनाने की बात कही जा रही है कांग्रेस के माध्यम से, लेकिन जो वरिष्ठ नेता है उनसे जब हमने बात की तब उनका साफ तौर पर कहना है कि जो जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी या आला अधिकारी जो आला नेता है वो देंगे तो उनको जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। लेकिन वही दूसरी तरफ बीजेपी भी पूरी तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से जुट गई है। कल से एक गांव चलो अभियान की शुरुआत बीजेपी करने जा रही है। इसमें जो है जो तमाम जो नेता है, विधायक है, मुख्यमंत्री है, मंत्री है, सभी एक गांव में जाएंगे, वहां 24 घंटा गांव में रहेंगे, वहां के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, बात करेंगे, वहां की स्थिति के बारे में जानेंगे और जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में भी जानकारी वे देंगे, क्योंकि 24 घंटा पूरे गांव में रहेंगे। इसकी शुरुआत हो रही है कल से और जो यात्रा है वो
7 फरवरी से 11 फरवरी तक चलेगी, जिसमें तमाम जो गतिविधियां है किस प्रकार से, इससे पहले भी हमने विधानसभा चुनाव में देखा था कि तमाम जो बीजेपी के नेता है वो अलग अलग क्षेत्र में गए थे, बिल्कुल, गाँव में गए लोकसभा थे। चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में गांव चलो अभियान बीजेपी की ओर से चलाया जा रहा है। इसके साथ ही विधानसभा बजट सत्र भी छत्तीसगढ़ में चल रहा है। हमारे साथ में उत्तर प्रदेश से राशिद अलवी जुड़े हुए हैं। राशिद, उत्तर प्रदेश में कैसी सियासत देखने को मिलेगी? इसके साथ ही बजट भी पेश हुआ है, तो उसको लेकर के कैसी प्रतिक्रियाएं राज्य में आई? बच्ची हैं वो घेरने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। जिस तरह से बजट पेश हुआ है, अन्य पार्टी जैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कहना है कि ये सिर्फ चुनावी मुद्दा देखते हुए सिर्फ इस तरह के बजट पेश किए गए हैं। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से कांग्रेस जो राहुल गांधी यात्रा है उसे करने के लिए लगातार काम कर रही है, और दूसरी 14 तारीख को राहुल गांधी यहाँ यात्रा शुरू कर रहे हैं, जो कि चंदौली से होकर शुरू होगी। बिल्कुल, राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी चल रही है। हमारे साथ में भोपाल से अनिरुद्ध जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, कैसी सियासत आज मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी? इसके साथ ही सीएम के क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे और लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में लोकसभा की तैयारियों में पार्टियां कितनी आगे बढ़ी है? भोपाल पहुंच चुके हैं और आज वे उज्जैन पहुंचेंगे। राजगढ़ होते हुए डॉक्टर मोहन भागवत उज्जैन पहुंचेंगे। और जहां तक बात करें हम, आरएसएस जो प्रमुख हैं वो लगभग एक हफ्ते मध्य प्रदेश में ही रहेंगे और आज से वो 3 दिनों तक उज्जैन में अलग अलग दौरे बैठकें होंगी। उनके कई कार्यक्रम भी हैं, कई छोटे मोटे वो दौरे भी करेंगे शहर में। और देखा जाए तो सबसे बड़ा जो कार्यक्रम होगा वो प्रांत प्रचारकों की बड़ी बैठकें लेंगे, जिसमें दत्तात्रेय होसबोले, मनमोहन वैद, अरुण कुमार, कृष्ण गोपाल के तमाम संघ के छोटे बड़े नेता मौजूद रहेंगे। और उनकी मौजूदगी में मोहन भागवत कई बैठकें लेंगे और अपने संघ के कार्य को विस्तार करने के पर और इसके सहित कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और देखा जाए तो 8 तारीख को वे रवाना होंगे मुरैना और 8 से 11 तक उनके अलग अलग कई कार्यक्रम हैं मध्य प्रदेश में। और देखा जाए तो 11 तारीख को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और वो झाबुआ में एक बड़ी सभा को लेंगे और लोकसभा चुनाव का आगाज़ करेंगे, लोकसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज़ करेंगे। तो कुल मिला के ये पूरा हफ्ता भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुद्दों से गरमाया रहेगा। और जहाँ तक बात करें हम डॉक्टर मोहन भागवत की, तो वे आज से बैठकें लेना उज्जैन में शुरू कर देंगे। और अगर प्रशासनिक गतिविधियों की बात करें तो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट की बैठक है और आज की बैठक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि कल से मध्य प्रदेश में बजट सत्र शुरू होने वाला है। और आज की बैठक में वैसे तो कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी, लेकिन लेखानुदान और अंतरिम बजट पे खास चर्चा रहेगी, क्योंकि सरकार को अप्रैल से जुलाई तक योजनाओं का वित्तीय प्रावधान करना है और सरकार के खर्चों के लिए और अलग अलग योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था करनी है। तो 1 लाख करोड़ का लगभग का अंतरिम बजट पेश किया जा सकता है कल विधानसभा में। और देखा जाए तो मध्य प्रदेश का तो 2024 और 25 का पूर्ण बजट है वो जुलाई में आएगा। और इसके अलावा जो कैबिनेट के बैठक में प्रस्ताव होंगे उसमें महत्वपूर्ण प्रस्ताव है कि जो कुलपति का नाम को बदलने का प्रस्ताव कई दिनों से लंबित था, उसे कुलपति का नाम बदल के कुलगुरु किया जा सकता है। इसके अलावा आबकारी विभाग का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है कि मध्य प्रदेश सरकार आने वाले समय में शराब की दरों में बढ़ोतरी कर सकती है, यानी सरकार शराब की दरों में इजाफा कर सकती है। और इसको लेकर भी एक प्रस्ताव है जिस पर आज चर्चा होगी। और कुल मिला के देखा जाए तो आज कैबिनेट की बैठक बजट सत्र के पहले की बैठक है, तो काफ़ी अहम बैठक है। और कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा रवाना होंगे और छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में वे अहरवाड़ा गांव में कार्यक्रम में शामिल होंगे और रात्रि विश्राम भी वे छिंदवाड़ा में ही करेंगे। और जहां तक बात करें छिंदवाड़ा की, तो भारतीय जनता पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा को हराने का पूरा मेगा प्लान बना चुकी है। कल ही पार्टी ने अपने 6 प्रभारी भी घोषित किए हैं, लोकसभा प्रभारी, जिनमें छिंदवाड़ा के प्रभारी भी शामिल है। और आज डॉक्टर मोहन यादव रात्रि विश्राम जो अमरवाड़ा के गांव में करेंगे, उससे
वहाँ पे लोकसभा चुनाव की तैयारियों का भी भारतीय जनता पार्टी आगाज कर देगी। और छिंदवाड़ा की बात करें तो कल ही नकुलनाथ का बयान आया, जो कमलनाथ के पुत्र हैं, कि लोकसभा का चुनाव उनके पिताजी कमलनाथ नहीं, वे खुद लड़ेंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी सीधी तरह से इस बार छिंदवाड़ा सीट जीतने की मूड में है और इसने अभी से पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिल्कुल, लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियां पार्टी की ओर से की जा रही है और कल नकुलनाथ का बयान भी आया। बजट सत्र भी शुरू होने वाला है, इसको लेकर के विपक्ष की क्या तैयारी है? कौन से मुद्दे सदन में विपक्ष उठाने वाला है? देखिए, कांग्रेस विधायक दल की मध्य प्रदेश यूनिट की आज बैठक है, जिसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी को जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। और उसमें जो कल मध्य प्रदेश सरकार अपना बजट पेश करने वाली है, उसको किस तरह से काउंटर करना है, इस पर ही चर्चा होगी। लेकिन आज विधायक दल की बैठक में भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी की आने वाली, उस पर भी चर्चा होगी। लोकसभा की कुछ समन्वय समितियां बनाई हैं कांग्रेस पार्टी ने, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन कुल मिला के जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक रहेगी, वो कल जो बजट सत्र मध्य प्रदेश सरकार का, डॉक्टर मोहन यादव सरकार का शुरू होने वाला है, उसको काउंटर करने पर ही रहेगी। और जहां तक बात करें आज की, तो आज से मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की 12th क्लास की परीक्षाएं भी शुरू हो गई हैं। कल जो शुरू हुई थी परीक्षा, वो 10th क्लास की परीक्षा थी। और आज देखा जाए तो 7 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी 12th बोर्ड जो MP बोर्ड है उसकी परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं, जिसमें 3,61,000 से ज़्यादा छात्राएं हैं और 3,86,000 से ज़्यादा छात्र शामिल हैं। और आज जो 12th बोर्ड की एग्ज़ाम का जो पहला पेपर है, वो हिंदी का पेपर है, जो अब से कुछ देर में 9 बजे से शुरू होगा। चलिए, हमारे साथ में राशिद दलवी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। राशिद, बजट को लेकर क्या सियासत उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है? इसके साथ ही मौसमी पारा कैसा उत्तर प्रदेश का रहेगा आज? देखिए, जिस तरह से बजट पेश हुआ है, उसको देखते हुए बजट लोग जो भारतीय जनता पार्टी है वो कह रही है कि बहुत अच्छा बजट है। मगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यादव कह रहे हैं कि ये बजट सिर्फ लुभावना है, जो कि आम जन के लिए कोई फायदेमंद नहीं है। जो कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बजट पेश की है, उसमें बजट में अनुसूचित जाति सामान्य जात के छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति का 1862 करोड़ का जो कि धनराशि है, और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 600 करोड़ का है। और यही बात करें तो महाकुंभ 2025 के जो विभिन्न कार्यों को देखते हुए 100 करोड़ का की बजट पेश हुआ है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं बौद्धिक शोध संस्थान अयोध्या हेतु 10 करोड़ हुआ है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी अहम बात अगर आज की करें, बड़ी खबर की बात करें, तो आज अयोध्या में अरुणाचल प्रदेश के मंत्री पहुंचेंगे दर्शन करने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश के जो CM पेमा खांडू हैं, वो भी आज दर्शन करेंगे अयोध्या में, और राम जी के दर्शन करेंगे। चलिए, हमारे साथ में शशिकांत भी जुड़े हुए हैं रायपुर से। शशिकांत, मौसमी मिजाज छत्तीसगढ़ का क्या कह रहा है, और इससे धान पर तो कोई असर नहीं? चलिए, हमारे साथ में भोपाल से अनिरुद्ध जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, मौसमी पारा मध्य प्रदेश का क्या कह रहा है? आज कैसा मौसम रहने वाला है? देखिए, मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में मौसम में अचानक बदलाव आया है। जो तापमान सामान्य से तापमान जो बढ़ रहा था, वो उसमें गिरावट आई। और देखा जाए तो पहाड़ों पे हो रही, उत्तर भारत के पहाड़ों पे, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी के कारण और उत्तर भारत से जो ठंडी हवाएं आ रही हैं, इसके कारण एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मध्य प्रदेश की ओर बना है। और जिसके कारण जो पिछले 24 घंटों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान में कमी आई है, जिससे थोड़ी ठंड बढ़ी है। और जहाँ तक बात करें मध्य प्रदेश के सबसे ठंडे इलाके की, तो ग्वालियर चंबल इलाका मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका है। और जहाँ तक बात करें आज सुबह भोपाल की, तो भोपाल में सुबह से ही ठंड थोड़ी सी बढ़ी हुई है और पूरे शहर पे कोहरा छाया हुआ है। यानी मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि अगले 2 से 3 दिन मौसम इसी तरह रहेगा। और आज से देखा जाए तो तापमान में फिर गिरावट शुरू हो गई, क्योंकि पिछले 2 या 3 दिन से मध्य प्रदेश के तापमान में बढ़ोतरी हो रही थी, न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही थी, जिससे ठंड का असर थोड़ा कम था। लेकिन अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश में ठंड का दौर जारी रहेगा। हालांकि ये ठंड का दौर ज़्यादातर जो देखने में आएगा सभी संभागों में, वो सुबह और शाम को ज़्यादा रहेगा।
बिल्कुल, ठंड का दौर आगामी दिनों में देखने को मिलेगा। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।